देन क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ऑल्सो फाइंड ऑल द ज़ीरोस ऑफ द टू पॉलिनोमियल्स. ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है, इसको मैं 5 स्टार रेटिंग देना चाहूँगा. क्वेश्चन है अगेन वेरी इजी, थोड़ा सा लेंदी है, और इसका जो लेंदी पार्ट है उसमें थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें. अब आप देखिए, यहाँ पे आपका डिविडेंट है 2x टू दी पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के अगर फैक्टर है, इसका मतलब क्या है कि इस पूरी चीज़ को इससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा फैक्टर थ्योरम के हिसाब से. ठीक, इसलिए सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, दिस इम्प्लाइज विल यील्ड रिमाइंडर आर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो. ठीक, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. अब यहाँ पे डिवीजन कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा समझना है. जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे के एक कांस्टेंट टर्म की तरह आ रहा है. जनरली क्या होता है आपके डिवीज़र में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 5 समथिंग लाइक दैट. यहाँ पर के भी है जो कि एक अननोन है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट भी है. तो डिवीजन करने के बाद आपके क्वेश्चन में के टर्म्स होंगे, रिमाइंडर में भी के टर्म्स होंगे. तो रिमाइंडर को जब आप इक्वेट करेंगे इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ से आपको के की वैल्यू क्या है वो मालूम पड़ जाएगी. क्वेश्चन का फ्लो क्या है ये आप समझ लेंगे तो ये बहुत इजी है. चलिए हम डिवीजन कैरी करते हैं. सो एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर, सो 2x टू द पावर 4, 2 2 जा 4, एक्स क्यूब, सो 4x क्यूब, यहाँ पे 2kx स्क्वायर, तो प्लस 2kx स्क्वायर. साइन चेंज किया आपने तो इधर क्या मिल रहा है आपको, इधर कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 माइनस 4 माइनस 3 एक्स क्यूब. अब इधर आप ध्यान दीजिए, ये -14 है और -2k है और बाहर एक्स स्क्वायर है, क्योंकि दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन था. ये ऐसा कुछ होता -14x स्क्वायर -2kx स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो -14 -2 के अंदर बचेगा. इस तरह से इसका डिवीजन होगा. अब मैंने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 14 प्लस 2k एक्स स्क्वायर. वेरी वेरी इजी. एक बार फिर आपके डिवीज़र में 3 टर्म है तो आप यहाँ पे प्लस 5x लिख लीजिए, इसको उतार लीजिए नीचे. चलिए आगे, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x क्यूब आए, ऑब्वियसली -3x, सो -3x क्यूब. देन 2x इंटू -3x मीन्स -6x स्क्वायर, और आखिरी में -3kx. एक बार फिर आपने साइन चेंज किया, प्लस प्लस प्लस, जितने माइनस है सब प्लस हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए. अब यहाँ पे क्या है, -14 -2k प्लस 6x स्क्वायर. अब आप समझ जाइएगा, यहाँ पे मैं अलग अलग स्प्लिट करके नहीं लिख रहा हूँ. -14 -2k था, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे माइनस आता प्लस हो गया, सो प्लस 6x स्क्वायर. ठीक, तो ये कितना हो रहा है, -8 -2, या फिर माइनस बाहर लेके 8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर. ओके, सो -8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर, और ये 5 माइनस का प्लस हुआ तो 5 प्लस 3k इंटू एक्स, तो प्लस 5 प्लस 3k एक्स. ठीक है, अब ये 6 बचा है आपका, ये ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत इसे आप. तो इसको मैंने यहाँ पे नीचे उतार दिया, बस ये आपकी फाइनल स्टेप है. अब -8 प्लस 2k, इस पूरे को आप डायरेक्टली अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी और ये कैंसिल हो जाएगी. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ -8 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब -8 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर. वेरी वेरी इजी. इत्मीनान से आराम से समझ के आप कीजिए,
100% होगा। एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, लेंदी है पर है बहुत इजी। दूसरा, -8 + 2k में आप 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x भी है साथ में, सो माइनस साइन, ये 2 बाहर, 8 + 2k x, और लास्ट में यहाँ पे k है, फिर माइनस है, तो -k × 8 + 2k। वेरी वेरी इजी। फिर साइन चेंज किया, प्लस प्लस प्लस, ये दोनों पूरे के पूरे कैंसिल हो गए। अब ये आप समझ गए हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि हमें 5 + 3k को प्लस करना है। सो 5 + 3k, उसके बाद यहाँ प्लस हो गया पूरा, तो प्लस 8 × 2 = 16, उसके बाद 2 × 2 = 4, तो +4 और ये k था, और बाहर है x। देख लीजिए आप, 5 + 3k, x बाहर ही रहने दीजिए, माइनस हो गया प्लस, 8 × 2 = 16, तो 16 यहाँ पे आ गया, 2 × 2 = 4, तो 4 यहाँ पे आ गया, सब प्लस का है। तो 21 + 7k × x, सो 21 + 7k × x, ये प्लस का है, ठीक। और यहाँ पे आप देखिए सिंपल, ये भी प्लस है, तो 6 + 8k + 2k²। आप ध्यान रखना, यहाँ पे 6 + 8 14 मत कर दीजिएगा, k बाहर है, इसको भी मैं कर देता हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे। 6 प्लस आपको एक ऐसा मिलता, k × 8 + 2k, सो 6 + 8k + 2k²। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, 2k² + 8k + 6। ये आपका हो गया डिवीजन कंप्लीट। इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वेरी वेरी इजी। अब आप देखिए, ये पूरा आपका है रिमाइंडर, दिस इज योर रिमाइंडर Rx, जैसा हमने बताया था। ये है इक्वल टू 0, क्यों? बिकॉज ऑफ फैक्टर थ्योरम। इसीलिए इसमें 21 + 7k x और 2k² + 8k + 6 को मैं 0 के इक्वल कर सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे x था तो इक्वल टू 0x, यहाँ पे ये पूरा था तो इक्वल टू 0, ये पूरा कांस्टेंट टर्म, ये पूरा टर्म x के साथ। ऑल राइट, सो 21 + 7k = 0 है ना। ये लिख देता हूँ मैं, कंपेयरिंग टर्म्स ऑफ x। सो 7k = -21, सो k = -3। दूसरा, 2k² + 8k + 6 = 0, 2 से आपने कैंसिल आउट किया तो k² + 4k + 3 है ना। 2 से आप डिवाइड करेंगे हर जगह तो 1, 4 और 3 बचेगा। अब ये क्या है आपका स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, प्लस करके 4 मल्टीप्लाई करके 3, वेरी इजी। 3 और 1 देख कर ही सोच सकते हैं आप। सो k² + 3k + k + 3 = 0। सो k × k + 3 × k + 3 + 1 = 0। ठीक है, प्लस करके 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, तो मैंने इस तरह से इसको लिखा। k कॉमन लिया तो k × k + 3, इधर k + 3 एज इट इज़, +1 तो +1 × k, k +1 × 3 3। सो k + 1 × k + 3 = 0। अब मैं इन दोनों को 0 के इक्वेट क्यों कर रहा हूँ? k = -3 यहाँ वैल्यू आ गई है। ये करने की ज़रूरत क्या है? ये करने की ज़रूरत है, क्यों है? क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही है जो कि 0 के इक्वल है, दो टर्म्स हैं जो कि 0 के इक्वल है। तो k की हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि दोनों में कॉमन हो, तभी जाके आपका ये Rx रिमाइंडर 0 के इक्वल हो पाएगा। तो ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान रखना इसका। दो वैल्यूज आपको निकालनी होगी, तो k = -1 और k = -3 ऑन इक्वेटिंग टू 0। सो k = -3 इधर भी है, k = -3 इधर भी है, तो इसीलिए k की वैल्यू क्या होगी? -3। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज -3। ठीक है, अब k की वैल्यू -3 निकालने के बाद इन्होंने आपसे क्या पूछा था आगे?
ऑल्सो फाइंड ऑल द ज़ीरोस ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। ये जो आपका पॉलिनोमियल है इसके आपको ज़ीरोस निकालने हैं सारे के सारे। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, पावर 4 है तो 4 ज़ीरोस होंगे, इतना आप समझ गए। आप जानते हैं डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंट। ये हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है। डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवीज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो ज़ीरो है तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका एक डिवीज़र है साथ में क्वोशिएंट है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये दोनों टर्म को मुझे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे के की वैल्यू रखना है, इन दोनों को ज़ीरो के इक्वेट करना है और एक्स की वैल्यू जितनी भी है वो फाइंड करनी है। तो अगेन ये चीज़ बहुत इजी है, अगर आप समझ पाते हैं तो आप समझ पाएंगे अगर प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो इन दोनों में अब मैं के की वैल्यू रखने वाला हूँ। पहले एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के, पहले मैं नीचे लिख देता हूँ पूरी चीज़ को ताकि क्लियर हो जाए, आपको दिक्कत ना रहे। बाय डिवीजन एल्गोरिथम तो आपका डिविडेंड था 2x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 14x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। उसके बाद आपका डिवीज़र एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब प्लस के ना लिखते हुए हम डायरेक्टली -3 लिख देते हैं। ये प्लस के था आपका डिवीज़र, ऊपर देख लीजिए आप, प्लस के था यहाँ पे, तो ये प्लस के ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली -3 लिख देता हूँ। सो -3 मल्टीप्लाइड बाय आपका जो क्वोशिएंट आया, ये क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस 2k। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8 प्लस, अब 2 इंटू के मतलब 2 इंटू -3 डायरेक्टली से लिख दिया मैंने, प्लस 0। रिमाइंडर आपका क्या है, 0 फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। अब ये आपको फाइनली कितना मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। बिल्कुल आखिरी स्टेप आपकी, इसको जब मैंने 0 के इक्वेट किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करके 2 मल्टीप्लाई करके -3। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। वेरी वेरी इजी। 3 माइनस 1 3 माइनस 1, ये चीज़ आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह का आ रहा है, इतना बड़ा आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स इतने ज़्यादा वो हार्ड नहीं रखेंगे, वैसे रखेंगे कि आप निकाल सकें। तो यहाँ पे आप देख कर ही समझ सकते हैं, 2 और -3। सो 3 माइनस 1 3 इंटू -1। ठीक, सो x इंटू एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 3, यहाँ पे दोनों जगह माइनस है तो -1। सो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -3। उसी तरह से यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो ये कितना हो जाएगा, -4 और -3, प्लस करके हमें चाहिए -3, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 2 इंटू -2 -4। सो ये कैसे मिलेगा आपको, -4 प्लस 1 -4 प्लस 1। सो 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन लिया, x माइनस 2 एज इट इज़ यहाँ पे प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल किया, -1 इधर आया अपॉन 2, और ये x इज इक्वल्स टू 2। तो इतने आपके ज़ीरोज़ होंगे, x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू -3, x इज इक्वल्स टू -1/2 और x इज इक्वल्स टू 2। ये है आपका फाइनल आंसर। प्रैक्टिस कीजिए इस क्वेश्चन की आप, इजी क्विंग हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको डिवीजन परफॉर्म करना है, डिवीजन परफॉर्म करने के बाद जो फैक्टर्स इसके आ रहे हैं क्वोशिएंट एंड डिवीज़र, उनको 0 के इक्वल करना है और x की वैल्यू फाइंड करना है, नथिंग मोर।